Lesson 10 Kathmandu by Vikram Seth, and it is an extract from Heaven Lake. And guys, as you know that in this video you will have a full Hindi explanation of this lesson 10. So वीडियो को लास्ट तक देखना बिना किसी देरी के. चलिए शुरू करते हैं. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. At Pashupatinath, outside which a sign proclaim entrance for Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the ground. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by other pushing their way to the front. So कहने का क्या मतलब है? ये जो कहानी है ये लिखा है विक्रम ने, और तो कुछ इस तरह स्टार्ट होती है दैट विक्रम ने एक अफोर्डेबल होटल रूम लिया और वो जर्नी से बहुत थका हुआ था, तो वो घंटों सो गया क्योंकि थका हुआ था। और अगली सुबह वह मिस्टर शाह के बेटे एंड भतीजे के साथ काठमांडू घूमने निकला और वो दो टेम्पल गया। पहला टेम्पल कहाँ था? जो हिंदू के लिए स्पेशल था, और दूसरा वो टेम्पल गया जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए स्पेशल था। पशुपतिनाथ जो मंदिर गया तो वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर क्या लिखा हुआ था? आउटसाइड विथ अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। एंट्रेंस किसके लिए? प्रवेश सिर्फ हिंदू के लिए अलाउड था और किसी के लिए नहीं। और वहाँ पे एक अलग ही कन्फ्यूजन था। फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब हो गया आपका कि एकदम केओस टाइप का हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बहुत ज़्यादा केओस क्रिएटेड था, बहुत ज़्यादा। और किनका कारण था? पुजारियों के कारण था, दुकानदार, जो श्रद्धालु लोग थे, टूरिस्ट थे, और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल जो बाहर घूम रहे थे, उनके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ था। और फिर क्या हुआ? राइटर और उनके दोस्तों ने मिलकर क्या किया? ऑफ़र किया, फूल चढ़ाया मंदिर में। और वहाँ पे जो था पिलग्रिम था, बहुत सेक्रेट जगह है, सो वहाँ पे बहुत भीड़ था। और लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए, मंदिर के अंदर पहुँचने के लिए कि उनका चढ़ावा जो है, उनका जो भी लेके आए हैं, जो फूल है या प्रसाद है, वो मंदिर तक पहुँच जाए, इसके लिए एक दूसरे को धक्का देके आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, और ताकि वो लोग अंदर मंदिर तक पहुंच जाएं, पुजारी तक पहुंच जाएं। और इसी बीच क्या हुआ? एक रॉयल प्रिंसेस जो थी वो अपीयर हुई, राजकुमारी अपीयर हुई, और सभी ने उनको रास्ता दिया। सब ने उनको रिस्पेक्ट के साथ सर झुका कर वो किया। एंड एट द मेन एंट्रेंस क्या हुआ? जो मेन दरवाज़ा था वहाँ पे कुछ फॉरेनर थे जो कि जिन लोगों ने सैफरन कलर का साधुओं वाला कपड़ा पहन रखा था। लेकिन जैसा कि मंदिर के बाहर लिखा हुआ था स्ट्रिक्टली फॉर हिंदू, सो उनका जो एंट्री था वो डिनाई हो गया क्योंकि गार्ड जानते थे ये लोग हिंदू नहीं हैं। उसके बाद राइटर ने देखा कि दो मंकी जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, एंड वन चेज द अदर हु जम्प्ड ऑनटू द शिवलिंग। शिवलिंग जो होता है, तो एक ने दूसरे का पीछा किया, और जो पहले भागा वो शिवलिंग के ऊपर से कूद के चिल्लाता हुआ मंदिर के चारों ओर घूमता हुआ फाइनली कहाँ पहुँच गया? जो बागमती रिवर था उनके किनारे पहुंच गया, जो कि एकदम मंदिर के किनारे से, पशुपतिनाथ जो मंदिर थे उनके किनारे से बहता है बागमती रिवर। एंड वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी जो है वो उसकी चिता जल रही है। और वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा कि वॉशर वुमन जो थे, धोबिन जो होती हैं, वो कपड़े साफ कर रहे थे और बच्चे जो हैं रिवर में नहा रहे थे। और उसके बाद राइटर नोटिस करते हैं दैट किस तरह नदी को गंदा किया जा रहा है। वहाँ पे देखते हैं किस तरह नदी को गंदा किया जा रहा है, किस तरह यूज्ड जो विदर्ड फ्लावर होता है उसको किस तरह बिल्डिंग का जो बैल्कनी था उसके थ्रू पानी में, रिवर में फेंक दिया जा रहा है। और वहाँ पे उन्होंने देखा स्मॉल टेम्पल प्रोट्रूडेड। प्रोट्रूडेड का मतलब हो गया कि
आप समझ जाओ, प्रोट्रूडेड का मतलब होगा कम्स आउट, मतलब बाहर झांक रहा था, दिख रहा था। एक छोटा सा टेम्पल था जो कि बागमती रिवर था, उसके किनारे से, प्लेटफॉर्म के किनारा जो था, बैंक जो था, उस किनारे से झलक के नज़र आ रहा था। और ऐसा कहा जाता है, कहावत था वहाँ पे, कहानी है प्रचलित, दैट इट इज said that when the temple would emerge out completely, then the goddess in it would come out, and the time period of the Kalyug would thus be ended by her। तो कहावत कुछ इस तरह है दैट जब वो मंदिर जो है, टेम्पल जो छोटा सा मंदिर है, जब वो पानी से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, तो उस टाइम में क्या होगा, तो उस टाइम में जो मंदिर के अंदर जो देवी रहती हैं, जो गॉडेस रहती हैं, वो बाहर निकलेंगी। और जिस दिन वो बाहर निकलेंगी, जब वो मंदिर पूरी तरह से, तो वो क्या करेंगी, वो निकलेंगी और उसी पल ये जो कलयुग है, हिंदू पुराण में सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, एंड देन कलयुग है। सो ये जो कलयुग है वो उन देवी जो हैं, गॉडेस जो हैं, उनके द्वारा ये युग को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा एक मान्यता प्रचलित है। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, पहला तो वो पशुपतिनाथ गए, फिर वो कहाँ गए, बौद्धनाथ स्तूपा गए। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan print, and silver jewelry can be bought here. There are no crowd. This is a heaven of quietness in the busy street around. Immigrants का मतलब आप वो समझ जाओ, a person who come to live permanently in a foreign country, और heaven मतलब हो गया इससे प्लेस। तो फिर राइटर क्या होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो पहले कहाँ पशुपतिनाथ गए, वहाँ के बारे में उन्होंने बताया, एंड देन वो कहाँ गए, बौद्धनाथ मंदिर गए, जहाँ जो कि बुद्धिस्ट लोगों का होली प्लेस था, अभी भी है, राइट। और वहाँ पे उनको बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइट कलर का डोम है, जो कि रोड के चारों बगल, उसके चारों बगल रोड है, और वहाँ पे एक तिब्बतन मार्केट है उसके किनारे में, जो कि इमिग्रेंट्स जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने लगाया है। और शॉप जो है वहाँ पे बैग्स, प्रिंटेड कपड़े एंड सिल्वर ज्वेलरी, वो सब वो सेल करते हैं। लेकिन उन्होंने गौर किया, जो राइटर उन्होंने गौर किया, दैट देयर वाज नो क्राउड एंड कॉन्ट्रेरी टू द सीन एट पशुपति टेम्पल, मतलब बौद्धनाथ टेम्पल में कोई भी क्राउड नहीं था, जबकि पशुपतिनाथ में बहुत क्राउड था। एंड द बौद्धनाथ टेम्पल वाज काम एंड क्वाइट विथ बिजी स्ट्रीट सराउंडिंग। कहने का मतलब है वो एक ऐसा टेम्पल फील हुआ उनको जो कि चारों बगल से बिजी स्ट्रीट से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कितनी शांति उनको फील हुई। आफ्टर दैट काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busiest street, with fruit seller, flute seller, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film roll and chocolates, or copper utensils and Nepalese antiques। सो कहने का मतलब है डीटीज़, जो यहाँ पे डेटीज़ है वो होता है उनको गॉड या गॉडेस को, देवी देवताओं को बोला जाता है। सो राइटर डिस्क्राइब करते हैं काठमांडू को कि ये जो काठमांडू है, ये जो सिटी है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें ऑफर करता है। ये बिजनेस हब है, रिलीजियस, यहाँ पे रिलीजियस हब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टेम्पल्स हैं। और यहाँ पे जो गॉड गॉडेस के जो स्टैचू है उनको फूलों से सजाया गया है, जो कि इन छोटे छोटे पतले पतले जो गलियां हैं, रोड हैं, रास्ते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे फ्रूट के जो दुकानदार हैं, या फ्लूट बांसुरी के हैं, जो पोस्ट कार्ड के हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए हैं, ये सब दुकानदार भरे पड़े हैं, सेल जो हैं, शॉप जो हैं वो भरे पड़े हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक, जो आउटर कंट्रीज़ से आया हुआ है, फॉरेन कंट्रीज़ से आया हुआ है, वो भी कॉस्मेटिक मिल जाता है। फिल्म रोल जो है, जो कि पुराने कैमरेज में यूज़ होता है, पुराने कैमरों में यूज़ होता था, वो भी मिल जाता है। चॉकलेट मिल जाता है, तांबे के यूटेंसिल्स मतलब बर्तन के सामान, बर्तन मिल जाते हैं। नेपाल के जो एंटिक्स होते हैं वो मिल जाते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड उनको म्यूज़िक के तौर पे सुनाई देता है। अब साउंड कैसा, रेडियो का, कार्न हॉर्न, बाइसिकल का बेल जो होता है, घंटी होता है, या काऊ का जो मुंह का जो आवाज़ होता है वो, और जो वेंडर्स हैं जो अपने सामान जो वेयर्स हैं उसको बेचने के लिए जो आवाज़ कर रहे हैं, ये सब क्रिएट एक अलग ही म्यूज़िक क्रिएट करता है। एंड द राइटर, उन्होंने क्या खरीदा, मार्जिपान। मार्जिपान क्या होता है, मार्जिपान एक स्वीट होता है जो कि ग्रेटेड आलमंड से बनाया जाता है। तो राइटर ने वो खरीदा मार्जिपान खाने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भुना हुआ भुट्टा खरीदा, मकई खरीदा, जिसको चारकोल मतलब कोयले के ऊपर भुना गया था, जिसके ऊपर रोड साइड वेंडर के पास से उन्होंने खरीदा, जिसके ऊपर गार्निश किससे किया गया था, नींबू के जूस से, नमक एंड चिली पाउडर से उसको गार्निश किया गया था। एंड ही ऑल्सो बाउट सम लव स्टोरी कॉमिक, उन्होंने लव स्टोरी कॉमिक खरीदा। एंड रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, उन्होंने मैगजीन भी खरीदा। एंड सब कुछ खाने के बाद उन्होंने सब कुछ डाइजेस्ट, जो इतना चीज़ उन्होंने खाया था उसको डाइजेस्ट करने के लिए कि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोका कोला भी पिया। I considered what route I should take back home if I were propelled by enthusiasm for travel per se. I would go by a bus and train to Patna and then sail up to Gangas past Banaras to Allahabad, then up to Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Propelled का मतलब होता है पुश समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज़ को धक्का देना आगे बढ़ने के लिए। और उन्होंने सोचा कि ये जो उनके लाइफ में एडवेंचर चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हैं, और घर ऐसे ही एडवेंचर के साथ घर जाते हैं। और उन्होंने माइंड में सोचा दैट वो बस या ट्रेन लेंगे पटना के लिए, और वहाँ से वो नाव के रास्ते गंगा होते हुए बनारस जाएंगे, फिर बनारस से इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद जाते हुए, फिर इलाहाबाद से यमुना नदी लेते हुए सेल करते हुए वो आगरा जाएंगे, आगरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और वो इतना थक चुके थे कि उन्होंने अपना ये जो एडवेंचरस ट्रिप था ये गिव अप कर दिया। एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट ही विल टेक अ फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली एज ही वाज एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक चुके थे। ही परचेज्ड अ टिकट फ्रॉम नेपाल एयरलाइंस ऑफिस फॉर द नेक्स्ट डेज फ्लाइट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टिकट खरीदा नेपाल एयरलाइंस से, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, अगली फ्लाइट अगले दिन के फ्लाइट के लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quill of porcupine. Quill of porcupine मतलब porcupine एक एनिमल होता है जिसके पूरे पीठ पे कांटे कांटे लगे होते हैं, तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा था राइटर को। सो राइटर कहते हैं जब उन्होंने टिकट विकट कंफर्म कर लिया दैट ही विल गो बाय एयर टू दिल्ली, और उन्होंने अपना एडवेंचर का प्लान कैंसिल कर दिया, देन वो स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो उन्होंने बांसुरी बेचने वाले को देखा। और बांसुरी वाले के पास डिफरेंट काइंड ऑफ बांसुरी था जो बेच रहा था, और वो एक कॉर्नर में खड़ा था। होटल के जो आउटसाइड स्क्वायर होता है उसके कॉर्नर में खड़ा था, और उसके हाथ में एक पोल था जिसमें 50-60 जो थे बांसुरी थे स्टक था, उसने बेचने के लिए लगा रखा था। और ये किसको रिसेंबल कर रहा था, एक पोर्क्यूपाइन के बॉडी को रिसेंबल कर रहा था। और जितने भी थे बांसुरी वो या तो बैम्बू के बने हुए थे और क्रॉस फ्लूट्स थे और रिकॉर्डर्स थे। और जो आदमी उसको लेके खड़ा था वो कुछ टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में डिफरेंट फ्लूट को बजा रहा था, और वो बहुत काम था। और सिर्फ उसके इतना काम था, सिर्फ उसका जो बांसुरी वो बजा रहा था सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही प्लेड इट मेडिटेटिवली का मतलब होता है कि सोच समझकर, थाउटफुली। मेडिटेटिवली क्या हुआ, वो आराम से सोच समझकर बजा रहा था। एंड वॉज नॉट एंक्शियस टू अट्रैक्ट अटेंशन, और उसको किसी अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहता भी नहीं था
और किसी किसी टाइम में वो एक दो फ्लूट बेच भी दे रहा था और उस ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, टू हैव अ गुड सेल, उसे बेचने में इंटरेस्ट नहीं था। ही वुड टेक ब्रेक टू टॉक टू द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, और वो टाइम निकाल कर उसके बगल में जो फ्रूट बेच रहे थे, जो फल बेच रहे थे, उससे बात भी कर लेता था। इट सीम दैट दिस हैड बीन हिज रूटीन सिंस मैनी ईयर, और ऐसा फील हो रहा था राइटर को दैट ये उसका सालों से आदत बन चुका है। I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. There is no culture that does not have its flute. कहने का क्या मतलब है, जो म्यूजिक था वो विक्रम जो राइटर हैं उनके लिए वो इंचेंटेड था, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था उस आवाज़ ने। वो हर जगह अट्रैक्ट हो जाते थे और वो उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे, वो आवाज़ सुनते जा रहे थे। और वो जो फ्लूट की आवाज़ थी वो उनके लिए मोस्ट यूनिवर्सल साउंड था, मतलब सब जगह समान। फ्लूट्स आर प्लेड इन मैनी रीजन एंड हैव डिफरेंट नेम्स एंड वैरायटीज लाइक द, कहने का मतलब है जो बांसुरी होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, हर एक कंट्रीज़ में बजाया जाता है और उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे शाकुहाची, जापान में शाकुहाची बोलते हैं, और हिंदुस्तान में डीप बांसुरी बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, राइट। और द क्लियर ब्रीदी फ्लूट्स इन साउथ अमेरिका एंड द हाई पिच्ड फ्लूट इन चाइना। मतलब आप इतने डिफरेंट काइंड ऑफ जो फ्लूट होते हैं उसको आप ढूंढ सकते हो, और जितने भी फ्लूट्स होते हैं उसका अपना अपना तरीका होता है बजाने का, और उसका जो पिच होता है, जो साउंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डेप्थ भी अलग अलग होता है। और द साउंड दैट इमर्जेज आउट ऑफ अ फ्लूट इज मोस्ट कॉमन साउंड। जो साउंड निकलता है एक बांसुरी से बहुत ही कॉमन साउंड है, और उस साउंड को बोला जाता है द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस। किसकी आवाज़? इंसान की आवाज़। एज द बांसुरी इज प्लेड बाय द माउथ, सबको पता है बांसुरी तो मुंह से बजता है। द प्लेयर एक्सेल्स into the flute to produce music, and when he pauses to take a breath, the music of the flute also stops। कहने का मतलब है वो सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, एंड देन उस एयर से वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, और जब वो सांस लेने के लिए फिर से रुकता है तो फिर म्यूज़िक रुक जाता है। सो राइटर सोच रहा था कितना यूनिवर्सल चीज़ है, और राइटर के लिए क्या था ये? द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, इंसान की आवाज़ है जो कि बांसुरी के थ्रू निकलती है, फ्लूट के थ्रू निकलती है। बांसुरी के बारे में विक्रम बताते हैं उसके बाद, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do। उनको सरप्राइज फील होता है और उनको डीपली फील होता है दैट ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउंड ऑफ बांसुरी। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं किसकी आवाज़ से? बांसुरी की आवाज़ से। और उनको फील होता है, उन्होंने इससे पहले कभी भी नोटिस नहीं किया था कितना इस आवाज़ में डेप्थ होता है, कितनी गहराई होती है, और किस तरह दैट कहने का मतलब है नेवर बिफोर हैज़ ही noticed something in such depth as he noticed the flute seller and his wares। मतलब उन्होंने इतना गहराई से कभी भी बांसुरी के या उसकी आवाज़ को फील नहीं किया था जितना उन्होंने आज उस फ्लूट सेलर, जो वो बांसुरी बजा रहा था, जो बांसुरी बेच रहा था, उसकी आवाज़ और उसके बांसुरी डिफरेंट डिफरेंट बांसुरी जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे जो राइटर है विक्रम है उन्होंने फील किया। उससे पहले उन्होंने ये कभी फील नहीं किया था। सो गाइज, ये था आपका काठमांडू
by विक्रम सेठ। एंड गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग, आपको पता ही है। एंड इस लेसन का एज़ यूजुअल समरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके जवाब आपको देने हैं। बट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स। मैंने जो है आपको 2 टाइप जो है नाम नहीं बताए हैं, मैंने पढ़ा भी नहीं है पैराग्राफ में, मैंने 3 बताए हैं। सो आपको जो है 5 काइंड्स ऑफ फ्लूइड आपको बताने हैं। मैंने 2 छोड़ दिया है पैराग्राफ में, मैंने नहीं पढ़ा है। सो आपको जवाब देने हैं, 3 मैंने पढ़े हैं। सो आपको आंसर्स देने हैं कमेंट में 4 नंबर के, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।